नमस्कार दोस्तों। हरहरी नदी बिक रही है। कोई खरीदने वाला अगर है तो अपने अपने नाम से यहाँ पर ज़मीन बुक करा लें, क्योंकि आने वाले समय में ये हरहरी नदी खत्म हो जाएगा। और ये हरहरी नदी कि ये सिर्फ ये की यादगार रहेगी कि कभी यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, क्योंकि नदी के किनारे जितने सारे ज़मीन है वो सभी ज़मीनें बिक रही हैं। जिन्हें खरीदना हो खरीद लें, क्योंकि आने वाला समय फिर यहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर की स्थिति घर मकान बनने से शुरुआत हो चुकी है और लोग खरीद रहे हैं। कभी यहाँ पर इस नदी का बोलबाला हुआ करता था। यहाँ पर जैसे जैसे पानी की कमी होते जा रही है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर घर मकान बनाना शुरू कर दिए हैं। लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं और बनाकर रहना शुरू भी कर दिए हैं। क्योंकि इस ज़मीन का मालिक या पेपर कैसा है, इस पर कभी जांच ही नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में इस नदी के किनारे जितनी भी ज़मीनें हैं वो बिक जाएंगी और यहाँ पर नाली बन जाएगी। हरहरी नाली के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये हरहरी नदी नाली के रूप में परिवर्तित होते जा रही है। जो भी देखने में ये आ रही है कि इस नदी का बहाव कैसे कैसे बदलता जा रहा है। और आने वाले समय में इस नदी के किनारे बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए दिखने लगेंगे, जो अभी इसका एक उदाहरण मात्र है जो बन रहा है। लोग बना भी रहे हैं और इस नदी को धीरे धीरे खत्म भी करने की प्लानिंग चल रही है। चूँकि नदियाँ आज हमारे जीवन के काल से अब तक हमारे लिए मददगार ही साबित हुई हैं। अब लोग धीरे धीरे इस नदी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इस नदी से अब लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब ये हमारे जीवन के काम में कहीं से भी उपयोगी नहीं है। क्योंकि नदी उपयोगी थी तब उसका कोई देख रेख नहीं हुआ, और अब जब देख रेख की पारी आई तो धीरे धीरे लोग कब्जा करके ज़मीनें बेच रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं। और ये हरहरी नदी बस एक यादगार के रूप में रहने वाली है। तो मेरे दोस्तों, आइए मिलकर हम लोग इस हरहरी नदी को पूरी तरह से बेचने का संकल्प लें। क्योंकि हरहरी नदी अब अपना अस्तित्व खोने के कगार पर होते जा रही है। ना तो प्रशासन को इस बात से कोई मतलब है, ना प्रशासन कभी जानने को इच्छुक है, और ना ही कभी इसे बचाने के लिए प्रशासन कभी तैयार खड़ा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चूंकि यहाँ पर की कहानी बस यादगार रहने वाली है, और इस यादगार पल को कैसे हम बेहतर कर सकें, ये बस अभी से छोटे छोटे ये वीडियोस बना के रखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कभी यहाँ पर एक नदी भी हुआ करता था। और इस नदी में अब लोग अपने घर के पानी को भी बहाने लगे हैं। क्योंकि अब पानी घर के निकलने लगे तो ये पता नहीं चल पाता कि वो टॉयलेट का पानी है या घर का कपड़ा धोने वाला पानी बह रहा है, या फिर इस नदी में वो सब पानी भी बह रहा है जो शायद हम जान जाए तो पीना और देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज इस नदी का अस्तित्व बस कुछ ही समय के लिए बचा हुआ है, क्योंकि यह जो नदी है बस अपने समय से गायब होने के कगार पर आ चुकी है। ये पानियाँ कितनी शांत बह रही हैं, जैसे लगता है कि इन्हें अब अपने जीवन काल का एहसास हो रहा है कि बस हम कुछ समय और बह लें। यही सोचकर ये नदियाँ भी बह रही हैं। और इस नदी का दो ही बात है कि वही हरहरी नदी है। और इन बिल्डिंगों को देखकर ऐसा लगता है, जब ये बिल्डिंगें बन रही हैं तो इस ज़मीन का सचमुच में कोई
पेपर भी है, या फिर ऐसे ही लोग घेर बांध कर कब्जा करके घर बना रहे हैं। ना तो सीओ को मतलब है, ना डीसी को मतलब है, ना ही यहाँ आम जनता को मतलब है। बस जैसे जो चाहा बेच दिया, खरीद लिए लोग और बनाना शुरू कर दिए हैं। और फिर ये बहती हुई पानी में अपने घर के गंदे पानियों को बहाना शुरू करेंगे। और फिर धीरे 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 ये नाला होकर खत्म हो जाएगा। और ये पानी बहकर भी उसी नदी में जा रही है जो रामगढ़ की शान, दिलों की धड़कन, जिसकी पहचान खनिज संपदा से पूर्ण दिखती है। वही दामोदर नदी जिसके तट पर कोयले की खानें निकलती हैं। और यही दामोदर नदी में ये हरहरी नदी भी जाकर मिलती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आइए मिलकर संकल्प ले कि हरहरी नदी को भी बेच डालें और यहाँ घर मकान बना के रहने लगे।